साहब श्री हरिलाल जी का और दीदी नीलमानंद जी का दोनों का संयुक्त पौधा लगाने का अभियान चलाया गया है। और आज दीदी का जन्मदिन है नाग पंचमी, और हम लोग नाग पंचमी में दो महान नदी किनारे आज हम लोग पौधा लगाएंगे और ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सब मिलकर पौधा लगाएं। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। लगेगा तो बनियार भी सीधा करिए, सीधा बहन आ रहे अब सब कैसे ले रहा? हाँ, एक बार यहाँ ले ली ना, अब उन्हें सब के ले रहूँ जितना जे अब चले आदमी रघुवीर भाई सट गया। तो मैं आगे हम ले लेंगे, हम तो हम ज्यादा हो गई यार, ज्यादा कोई ले ले गिरा देता है। सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम। हाँ, सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम, सांसें हो रही है कम। हाँ, सांसें हो रही है कम। जन्मोत्सव का कार्यक्रम पर अगर अंग्रेजी डेट से कहा जाए तो 27 तारीख को, पिछले 27 तारीख को जन्मोत्सव उनका मनाया गया था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन नागपंचमी थी, इसलिए नागपंचमी को भी हम आप उस तिथि को मान के मनाते हैं। और उसमें क्या कहा जाए कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, क्योंकि श्री हरिंद्रानंद साहब कहा करते थे कि मुझे कुछ देना है तो एक शिवशिष्य से दो, अगर कुछ जमात समाज और प्रकृति के लिए करना हो तो वृक्ष लगाओ। तो हम लोगों ने भी उनके जीवन काल में ही, जब श्री हरिंद्रानंद साहब शरीर में थे, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। यानी पेड़ पौधों को लगाइए
ताकि प्रकृति संतुलित हो और जो आसमिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जैसे ज़्यादा बरसात होना, ज़्यादा गर्मी होना, प्रकृति असंतुलित हो रही है, तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। तो इसी में हम लोग आगे कदम बढ़ाए हैं। तो करोड़ों शिव शिष्य हैं। अगर मान लीजिए 10 करोड़ की आपकी संख्या है, 2 करोड़ भी अगर लगा दिए लोग, और हर साल कभी साहब के जन्मोत्सव पर, कभी पुण्यतिथि पर, इस तरह से अगर कार्यक्रम हम लोग करते रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और दूसरा ये है कि बहुत से लोग यहाँ हैं जो दीदी नीलम आनंद के सानिध्य में रहे। हम लोग तो मान लीजिए सिर्फ उनको कुछ देर के लिए देखा था, 1-2 झलक ही हम लोग दीदी नीलम आनंद को देखे थे। बाद में उनके बारे में जो सुना या धीरे धीरे जो महसूस किया, पुस्तकों के माध्यम से, साहब के मुखारविंद से, या फिर अन्य गुरु भाई बहनों के द्वारा जो दीदी नीलम आनंद के बारे में सुना, उससे ही महसूस करते हैं हम लोग कि वो क्या कहा जाए, वो पतिव्रता धर्म की एक मिसाल थी। उसको ही कहा जाए कि पतिव्रता धर्म की मिसाल थी। वो अपने पति के उटपटांग हरकतों को सहना और उनके सब काम में कदम से कदम मिला के चलना। अच्छे घराने की बेटी और उनके द्वारा बढ़ाया गया कार्यक्रम में लोगों को सेवा करना, जूठा प्लेट धोना, खुद नीचे बैठना, दूसरे को सहूलियत देना, स्वयं मृत्यु शैया पर पड़े रहना, दूसरे को जीवन दान देना, ऐसी महिला और ऐसे लोग बड़ी कम होते हैं। यही महापुरुष के श्रेणी में आते हैं। और उन्होंने जो साहब को साथ दिया, उसके बारे में तो खैर कुछ कहना ही है।